भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, देश के वीर जवानों की ज्ञान ज्योति गुरुकुलम रिवाला धाम में गणतंत्र दिवस का जो मनाने का उद्देश्य कार्यक्रम उल्लासपूर्वक वो मनाया जा यह रहा है है। कि इसके पीछे जो मनाने का गुरुकुल जो जो है, रहस्य है वो यह है जैसे भारत का कि गणराज्य निरंतर प्रगति की ओर है, वैसे ही गुरुकुल भी निरंतर प्रगति की ओर है। तो उस आजादी को दिलाने के लिए अनेकों क्रांतिकारियों ने तस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुकलां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, देश के वीर जवानों की आपके सामने दो विचार रखे गए हैं। विश्रम सर्वेभ्यः गणतन्त्रदिवसस्य हार्दः शुभाशयः। भवन्तः जानन्ति एव एषः 77तमः गणतन्त्रदिवसः वर्तते, 77वा गणतन्त्रदिवस इति। अस्मिन् दिवसे अस्य भारतदेशस्य स्वाधीनतानन्तरं भारतदेशस्य संविधानस्य व्यवस्था या अस्ति तस्य अङ्गीकरणम् अस्मिन् दिने अभवत्। तस्मिन् समये डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद महोदयः अस्माकं संविधानसभायाः अध्यक्षः आसीत्। तस्य महोदयस्य निर्देशने एव अस्य संविधानस्य परिकल्पना जाता। पुनश्च अस्मिन् एव दिने 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्य प्रथमवारम् अङ्गीकरणं भारतदेशे अभवत्। किन्तु यदा अस्य संविधानस्य अङ्गीकरणं जातं तदनन्तरमपि बहुभ्यः वर्षेभ्यः अपि अस्माकं देशे यथा भारतस्य अनुकूलनं शासनम् अनुकूलं यः नियमविधि अस्ति तदनुसारमपि बहवः तत्र संशोधनानि अपि अभवन्। यदि वयं साम्प्रतिककाले वयं यदि पश्यामः चेत् तत्र अस्माकं ये पूर्वमासीत् भारतीयदण्डसंहिता, इदानीं भारतीयन्यायसंहिता आगता, नागरिकसंहिता आगता। पुनश्च अस्माकं जम्मूकश्मीरः यः अस्माकम् अभिन्न अङ्गं वर्तते भारतदेशस्य, सः अपि तस्मिन् समये भारतस्य अङ्गत्वेन अपि अङ्गं न आसीत् इति तत्र काचित् व्यवस्था कृता आसीत्। परन्तु इदानीं वयं यदि पश्यामः चेत् शनैः शनैः अस्माकं यथा भारतदेशस्य या परम्परा अस्ति तद् अनुसारम् अस्य संविधानस्य अपि प्रकृतिः स्वयमेव वर्धते एव। पुनश्च यतोहि वयं भारतदेशे वयं सर्वे निवासं कुर्मः तर्हि अस्माकं प्राथमिकता अपि सा एव अस्ति यत् वयं भारतीयपरम्परानुसारम् एव अस्माकं व्यवहारं भवेत् इति। तर्हि तदनुसारमपि सर्वे प्रयासरताः सन्ति। इदानीं व्यवस्था द्वयम्, एका व्यवस्था अस्ति शिक्षाव्यवस्था, अपरा व्यवस्था अस्ति चिकित्साव्यवस्था। तत्र इदानीं भारतीयकरणस्य अतीव आवश्यकता वर्तते। नियमादिषु सन्दर्भे अपि संस्थानादिषु सन्दर्भे अपि वयं यदि पश्यामः चेत् तत्र भारतीयता क्वचित् अल्प एव दृश्यते, अधिकं न दृश्यते। तर्हि अस्माकं गुरुकुलस्य प्रकल्पः अथवा आचार्यकुलं संस्थः विद्यापीठः ये केपि आसन् पूर्वं, परन्तु मध्ये कश्चन एतादृश एकः कालः आगतः, तेन कारणेन सर्वं नष्टम् अभवत्। वयं
महोदय तत्र बहिः यत्र या शिक्षा व्यवस्था अस्ति तां आजाद होने के बाद तो हमारे देश में कुछ नियम होनी चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक व्यवस्था के रूप में अपने क्रांतिकारियों की जीवनी को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा याद करते रहना चाहिए। वो हमेशा कहते थे, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारतवर्ष में सतवार मेरा जन्म हो, कारण सदाई मृत्यु का देश हो। कर्मचारी थे, उन्होंने कहा गांधी जी से, हे बापू, इन दुष्टों के लिए अहिंसा के अस्त्र की जरूरत नहीं है, अहिंसा नहीं चाहिए इनके लिए। हमारे हाथ में अहिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारे हाथ में शस्त्र होना चाहिए, क्योंकि दुष्ट लोग ये बिना शस्त्र के नहीं मानेंगे। तो जितने बलिदान आज के दिन के लिए हुए, इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हुए, हमारे लिए स्वतंत्रता दिलाने में जिन हमारे पूर्वजों की अहम भूमिका रही, वो सभी गुरुकुल के विद्यार्थी थे। पूज्य गुरुवर जैसे गुरुओं से उन्होंने देशभक्ति का पाठ सीखा था। हो सकता है आप इतने पढ़े हैं, इतने सीखे हैं, हर विषय में आप बिल्कुल ऑलराउंडर हैं। इसलिए विद्यार्थियों, ये शुभ दिन हमें संकेत देता है कि हम जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जितने भी हमारी सोच में जो कमियां हैं, उसको पूरा करें। और हमारे महापुरुषों ने हमें ये शुभ दिन दिया, हमें आजादी दी, उनको हम हमेशा याद रखें, उनको आदर्श बनाएं। इन शब्दों के साथ तन है समर्पित, मन है समर्पित, और यह सारा जीवन समर्पित। चाहता हूं मेरे देश की धरती तुझे कुछ और पुनः एकवारं गणतन्त्रदिवसस्य